हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स की एमएल अग्रवाल बुक के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.4 करवाएंगे। और ये एक्सरसाइज पूरी फोकस करती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व से। डिमांड कर्व हमें नेगेटिव रिलेशन होता है, डिमांड कर्व नेगेटिव रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन शो करता है इस तरीके से करके। तो गिरती हुई कर्व है, ठीक है भाई। डिक्रीजिंग कर्व, गिरता हुआ कर्व, डी फॉर डिमांड कर्व, डी फॉर डिक्रीजिंग कर्व। गिरता हुआ कर्व नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। और साथ में सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व आपको पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है क्वांटिटी और प्राइस में। तो उठता हुआ कर्व है, ठीक है ना, इंक्रीज होता हुआ कर्व है, तो इंक्रीज होता हुआ कर्व इंक्रीजिंग कर्व। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के चैप्टर में आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इस एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा रेंज है जहां पर आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि हर बार ऐसे अलग अलग लाइनें तो बनेगी नहीं। अगर हम किसी फंक्शन का कर्व बनाते हैं, ठीक है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करते हैं, तो भाई ग्राफिकली प्रेजेंटेशन तो भाई ऐसे होगा ना, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे करके ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होगा। तो भाई ये वाला कर्व कहां से कहां तक, कौन से एक्स के कौन से वैल्यू से स्टार्ट हुआ, कौन से वैल्यू पे खत्म हुआ, इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, क्या कर रहा था। तो जरा यहां से देखो, इस वाले पॉइंट पे देखो, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है, इसको भी नीचे लेके आओ, इसको नीचे सरकाओ, ये वाला मान लेते हैं बी है, इसको थोड़ा नीचे सरकाओ, इसको मान लेते हैं सी है। तो हम कह सकते हैं भैया ए से बी में उड़ता हुआ कर्व है, इंक्रीजिंग फंक्शन कर्व है, यस और नो। ए से बी में इंक्रीजिंग फंक्शन कर्व है। बी से सी में गिरता हुआ कर्व है, डाउन 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 गिरता हुआ कर्व है। तो बस आपको ये ए और बी का वैल्यू पता करना है क्या है, ठीक है भाई। ये ए बी सी का वैल्यू पता करना है क्या है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके आपको चेक करना है भाई ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। अदर लैंग्वेज में यू नीड टू फाइंड द इंटरवल, ठीक है। ये इंटरवल हो गया ना भाई, ये ए से लेके बी तक का ये जो पूरा रेंज है, इस रेंज को इंटरवल बोलेंगे। तो यू नीड टू फाइंड द इंटरवल, राइट। ए और बी के बीच का पूरा वैल्यू क्या है, व्हाट इज द इंटरवल जहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन डिमांड करेगा, अगर इंक्रीज का पूछेगा तो इंक्रीज का बताएंगे, डिक्रीज का पूछेगा तो डिक्रीज का बताएंगे, लेकिन बताना आपको इंटरवल है। अगर फाइंड नहीं करना होगा, इंटरवल बताना नहीं होगा, तो आपको प्रूफ करना होगा। वो इंटरवल आपको लिख के देंगे, आपको प्रूफ करना होगा कि भैया हाँ, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है 100% वही स्टेटमेंट है। अब डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे, डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे किया जाएगा, तो आपको मालूम है टेंजेंट नॉर्मल के चैप्टर में, टेंजेंट नॉर्मल के चैप्टर में स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो जीरो बन जाता है। तो यहाँ पे देखो ये कर्व है, कर्व पे मैंने यहाँ पे ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो भैया स्लोप ऑफ मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, इस वाले पॉइंट पर इस कर्व का जो स्लोप बनेगा वो जीरो बन जाएगा। सिमिलर वे में इस वाले पॉइंट पर यहाँ पे ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ करी तो ये टेंजेंट है, यस और नो, टेंजेंट है ये। तो टेंजेंट के इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप ऑफ कर्व, राइट, कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो या स्लोप ऑफ कर्व बोलो, वो जीरो बन जाएगा। और यहाँ पे भी इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा। तो भाई कंसेप्ट क्या अप्लाई हो गया, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व डिटरमाइन करेंगे यानी कि डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ कर्व का मतलब है डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद में ए बी सी वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। और उसके बाद में मेथड्स ऑफ इंटरवल एक्सरसाइज नंबर 6.3 का यूज करके हम पता लगाएंगे, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। समझ रहे हो बात को, देखो मैंने आपको बोला था कि इस वाले कर्व में, डिमांड कर्व में, ये गिरता हुआ कर्व है, नेगेटिव रिलेशन शो करता है। तो नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है भाई।
इसका स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है। और इस वाले कर्व में जो स्लोप है वो क्या है, dy बाय dx है, डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब यहां से लेकर ये a से लेकर b तक जहां पे कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, उड़ रही है, उड़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, वहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और उसके आगे यहाँ पे डाउन 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 है, तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, डेरिवेटिव को रिप्लेस कर दो स्लोप से, स्लोप को रिप्लेस कर दो डेरिवेटिव से, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम की तरह काम करेंगे। तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, गिरता जा रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, उठता जा रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। टोटल हमें बुक में 16 क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं आज कितने हो पाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग 10-11 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, बाकी देखते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो तो करेंगे नहीं, 35-40 मिनट्स के आसपास का वीडियो रखेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन सोल्व करते हैं, धीरे धीरे करके सब आपको करवाएंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, और मैं तो कहूंगा यहाँ पे आप स्टेप भी नोट कर लें, हम क्या क्या स्टेप फॉलो किया करेंगे। तो भैया एफ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दिया करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ कर्व डिटरमाइन कर लिया करेंगे। स्लोप ऑफ कर्व के बाद में ये ए बी सी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, तो वो जीरो होता है, यानी कि डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो हमारे एक्स का वैल्यू ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 6.3 का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपके पास वैल्यू आ गई है, ये ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है, ये सी वैल्यू है। यहाँ से आपको इंटरवल पता चल जाएंगे विद बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.3 मेथड्स ऑफ इंटरवल, और वी कैन से न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वाला जो कंसेप्ट, इंटरवल वाला जो कंसेप्ट है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें ये सब नहीं करना होगा तो क्वेश्चन में प्रूफ करना होगा कि भैया प्रूफ करो इस रेंज में इंक्रीज है, उस रेंज में डिक्रीज है। जैसे भी होगा करेंगे, टेंशन मत लो। आपको नोट करना है तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर फटाफट तेजी में क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी हुई है, शो डेट द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। देखो यार, आपके जो सीनियर है ना, उनके एग्जाम में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और ब्रैकेट का बड़ा लफड़ा पड़ा था। तो अपने माइंड से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कौन से ब्रैकेट आएंगे, इन सब पे काटा लगा दो, जो ब्रैकेट आपका मन करे वो ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, बस ध्यान रखना इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल रहेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल रहेंगे, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके आगे चाहे ओपन इंटरवल लगाओ चाहे क्लोज इंटरवल लगाओ, जैसे आपका मन करे वैसे करो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 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 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके अंदर फंडे, इस फंडे के अंदर नहीं फंसना अपने को, दोनों बातें सेम मानी जाती हैं। कुछ राइटर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग में यूज करते हैं, कुछ राइटर इंक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यूज करते हैं। तो बिल्कुल काटा मार दो, सोचना ही नहीं है। आपको तो फिलहाल पता भी नहीं है कि क्या स्ट्रिक्टली और क्या नॉर्मल वाला, बस आप समझो सब कुछ इंक्रीज है भैया। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इंक्रीज है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, डिक्रीज है, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा गहराइयों में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, कोर मैथ्स वाले अधिक गहराइयों में घुसते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको, समझ रहे हो, कुछ फायदा नहीं होता उनका। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात यार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्वेश्चन में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे वैसे करना है। तो 2 पार्ट्स हैं, पहला कहता है एफ एक्स का वैल्यू 3x प्लस में 17 है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है मेरे दोस्तों, एफ एक्स का वैल्यू है 3x प्लस में 17। आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमेशा ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा। प्रूव दैट द फंक्शन इंक्रीजिंग इन कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज रहेगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स करो, तो एफ डैश एक्स करेंगे, 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, और आपको मालूम है भैया 3 तो पॉजिटिव नंबर है, 3 तो पॉजिटिव नंबर है, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ऑलवेज 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 3 इज पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है भाई, यहाँ पे नोट कर देंगे, हमने पता लगाया भैया जो हमारा डेरिवेटिव है, जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है भाई, फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग रहेगा। इसके बाद में सेकंड,
ठीक है भाई। इसके बाद सेकंड कहते हैं 7x माइनस में 3, सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, फंक्शन का वैल्यू अगर 7 इंटू एक्स माइनस में 3 है तो जरा प्रूफ करो डेरिवेटिव, मतलब प्रूफ करो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग ऑन आर, कैपिटल आर रियल नंबर में फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। तो अगर ऑलवेज इंक्रीज करेगा यानी कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। सो एफ डैश एक्स करेंगे, आंसर 7 आ जाएगा। 7x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 7 विल बी रिमेनिंग, 7 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 7 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो कहानी खत्म है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी नोट कर दो, हमें पता चल चुका है भैया जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है भाई, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे फटाफट तेजी में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूफ करो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइनस में 7x। ठीक है भाई, फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू है 3 माइनस में 7x, fx इक्वल टू में 3 माइनस में 7x। तो वी नीड टू प्रूव ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए मेरे दोस्तों, डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो फटाफट से एफ डैश एक्स पता करेंगे, माइनस में 7 आएगा, माइनस में 7 तो भैया हमेशा माइनस रहेगा ना, कोई ताकत इसको पॉजिटिव नहीं कर सकती। अगर एक बार -7 आ गया तो -7 रहेगा, यानी कि मेरे दोस्तों ऑलवेज नेगेटिव। तो आप लिखेंगे, आपको पता चल चुका है भैया जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है भाई, जो हमारा फंक्शन है मेरे दोस्तों, फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, इसके बाद इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स हैं। तो सेकंड है 1 माइनस में 1 बाई एक्स। तो कहते हैं 1 माइनस में 1 बाई एक्स हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा ऑलवेज इंक्रीज करता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस में 1 बाई एक्स, ये हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। तो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस सेम रहेगा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस में 1 बाई एक्स की पावर 2। तो आंसर बन गया है 1 बाई एक्स पावर 2। ठीक है भाई, 1 बाई एक्स पावर 2, ये जो आपके सामने आंसर आया है, ठीक है, ये वाली जो टर्म निकल कर आई है, 1 हमेशा पॉजिटिव है, 1 ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ में x की पावर 2 है भाई, चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। यानी कि चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करें पॉजिटिव का स्क्वायर करें, आंसर हमेशा पॉजिटिव है, आंसर हमेशा पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है भाई, डेरिवेटिव जो है हमारा वो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब आप यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है भाई, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या बन गया कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है भाई, जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। खेल खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट तेजी में स्पीड में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूफ करिए जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। 3 प्लस में 1 बाई एक्स का जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम है भाई डेरिवेटिव नेगेटिव है ना। तो एफ एक्स है 3 प्लस में 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, 3 का डेरिवेटिव 0, 1 बाई एक्स का माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, आंसर बन गया माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। मेरे दोस्तों अगर प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो अगर इस ऑलवेज पॉजिटिव के आगे माइनस का साइन है तो वो हमेशा इसको माइनस रखेगा। आपने -2 का स्क्वायर करा, आंसर प्लस का 4 आया, लेकिन ये कमबख्त आगे तो माइनस है ना, तो अगर आगे माइनस है तो टोटल आंसर हमेशा माइनस रहेगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, आपको पता चल गया भैया डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वो क्या है मेरे दोस्तों, जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है भाई, एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद सेकंड कहता है जो फंक्शन गिवन है x माइनस 1 बाई एक्स ऑलवेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। सेकंड पार्ट में फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू है x माइनस में 1 बाई एक्स, ये हमेशा इंक्रीज करेगा।
तो भाई डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव प्लस का 1/x⁻²। ठीक है भाई, माइनस सेम रहेगा, 1/x का माइनस 1/x² आएगा, तो हमारा टोटल आंसर ये वाला बनेगा 1 प्लस में 1/x⁻²। भाई आपको मालूम है ये पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में अगर 1 प्लस करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, +2 में +1 करेंगे आंसर प्लस आएगा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते? -3 वैल्यू मैंने पुट करी, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 1 + 1/9 आंसर पॉजिटिव रहेगा, 10/9 आंसर पॉजिटिव है। तो मेरे दोस्तों अगर आंसर पॉजिटिव है तो f डैश x पॉजिटिव है। ठीक है भाई, f डैश x पॉजिटिव है, अगर f डैश x पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस यही छोटी मोटी चीजें करनी है इस एक्सरसाइज में, आपको समझ रहे हो? ये देख रहे हो, जान देख रहे हो, क्वेश्चन की हालत देख रहे हो, लिखते ही खत्म, लिखते ही खत्म, लिखते ही खत्म होता जा रहा है फटाफट तेजी में, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया हमने? तीसरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है e-2x। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है उसमें फंक्शन आपको दिया हुआ है e⁻² क्वेश्चन कहता है ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये प्रूफ करो तो कोई दिक्कत, सॉरी वेरी 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 सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन, हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ये आप प्रूफ करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव का आंसर बनेगा -2 के साथ में e⁻²x। ठीक है, इसको लिख देंगे -2 के डिनोमिनेटर में e⁻²x। भाई ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, e2x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x के लिए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन इस पॉजिटिव के ऊपर वाली वैल्यू इसको हमेशा नेगेटिव कर देगी। भाई -2 है ना, -2 तो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो चाहे डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव नंबर, तो आंसर फाइनली ऑलवेज नेगेटिव, तो फाइनल नेगेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव है, f डैश x नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? इस नेगेटिव साइन की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन f(x) है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है भाई, जो हमारा फंक्शन f(x) है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। देख रहे हो भैया कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वेरी 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 बैड थिंग मेरे दोस्तों। अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको करवा रहे हैं, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है f5 की पावर पे x। ठीक है भाई, जो फंक्शन का वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है 5 की पावर पे x, तो भाई 5 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 5 की पावर x log 5। ठीक है भाई, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव बनेगा 5 की पावर x के साथ में log 5। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे log 5 तो पॉजिटिव है, log 5 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, दिक्कत है ये क्या है भाई, 5 की पावर x भी पॉजिटिव है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। आप कहेंगे सर माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, नलायको नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? 5 की पावर -2 पुट करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 2, यानी कि 1/25, तो ये तो पॉजिटिव है ना। अरे ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कहां से हो गया? तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, आपने पता लगाया भैया, डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन क्या है? तो फंक्शन f(x) जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जो फंक्शन है वो कैसा है मेरे भाइयों? फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में है f(x) का वैल्यू log x, तीसरा पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स में है f(x) इक्वल टू में log x। ठीक है, भी फंक्शन का वैल्यू log x है, तो डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव का आंसर बन जाएगा 1/x। ठीक है भाई, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है भाई, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा, क्या ये वाला वैल्यू मतलब 1/x का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा? तो ये वाला क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है भाई, ये वाला क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। हमें यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू पुट करना है भाई, पता होना चाहिए ना, x का कौन सा वैल्यू पुट करें, नेगेटिव वाला वैल्यू पुट करना है या पॉजिटिव वाला वैल्यू पुट करना है, कौन सा वैल्यू पुट करना है? आप मेरी बात से एग्री करते नहीं करते? अगर मैं -2 पुट करूंगा तो आंसर माइनस का 1/2, तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। अगर हम इसके अंदर माइनस का 10 पुट करेंगे तो माइनस का 1/10, आंसर फिर नेगेटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर नेगेटिव है।
नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग है। और अगर मैं प्लस की वैल्यू पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 1/2 पॉजिटिव आंसर है, 1/4 पॉजिटिव आंसर है, 1/10 पॉजिटिव आंसर है। तो कैसे पता चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या? तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पे इनको देना चाहिए कि भाई एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे एक्स क्या सब्स्टिट्यूट होगा। अगर नहीं दिया तो हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा, अदरवाइज मेंशन होना चाहिए। मैंने जो 2 एग्जांपल दिया आपको समझ आया? नेगेटिव आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव 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 आंसर आएगा, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉजिटिव 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 आंसर आएगा। तो अब क्या सब्स्टिट्यूट करें, हमारे ऊपर नहीं है। साइलेंट क्वेश्चन आप अपनी सॉल्यूशन में नोट कर लो, व्हेन क्वेश्चन इट साइलेंट वैल्यू ऑफ एक्स विल ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। तो ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, यानी कि आंसर पॉजिटिव रहेगा। तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे भैया जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है। ठीक है भाई, एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो 4x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव ये x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव 0 से बड़े वाले वैल्यू तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब fx क्या है, तो fx इंक्रीजिंग है। ठीक है भाई, fx क्या है मेरे दोस्तों, fx इंक्रीजिंग है। तो 4 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं, एक बार आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू पर गिवन फंक्शन जो है वो हमेशा डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, के का कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए सो डैट जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमेशा डिक्रीज करता रहे, वेयर एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स पावर 3 प्लस में 5। तो डेरिवेटिव करो मेरे दोस्तों, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव बनेगा के मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2, यानी कि कह सकते हैं 3 इंटू के इंटू एक्स पावर 2। ठीक है भाई, 3 इंटू के इंटू एक्स पावर 2। तो आपको बताना है के क्या होना चाहिए। ठीक है, के क्या होना चाहिए कि ये जो क्या कहते हैं जो फंक्शन है वो हमेशा डिक्रीज करता रहे, ऑलवेज डिक्रीज 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 करता रहे। तो यार देखो यहाँ पे 3 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, x की पावर 2 भी पॉजिटिव रहेगी, चाहे आप x का वैल्यू +1 पुट करो, -1 पुट करो, +2 पुट करो, -2 पुट करो, +3 सब्स्टिट्यूट करो, -3 सब्स्टिट्यूट करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब k क्या हो, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, 3 पॉजिटिव है, x की पावर 2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिक्रीज होने के लिए नेगेटिव हो जाए। तो आप कहेंगे सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब के नेगेटिव होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, के का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, 4 एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर एफ एक्स को डिक्रीज होना है मेरे दोस्तों तो के को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, के को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, के को नेगेटिव होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -7 कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं है, कुछ भी हो, वटेवर कुछ भी हो, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसे ही लिखेंगे इसको के नेगेटिव। ठीक है, के नेगेटिव 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 बस यही है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फंक्शन दिया हुआ है, कहते हैं ए एक्स प्लस में बी का वैल्यू जो है वो हमेशा डिक्रीज करना चाहिए अगर ए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है ए एक्स एडिशन में बी, हमें ये प्रूफ करना है अगर ए हमेशा नेगेटिव रहेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। तो डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स का आंसर ए आएगा, और ए क्या है, ए नेगेटिव है मेरे दोस्तों, ए नेगेटिव है, ए इज ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है ए हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो अगर ए ऑलवेज नेगेटिव रहेगा तो सोचना मना है मेरे दोस्तों, सोचना मना है, डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करोगे ऐसे 4 ए स्मॉलर 0, अगर ए हमेशा 0 से स्मॉलर है तो जो हमारा डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज है। ठीक है, डेरिवेटिव नेगेटिव होने की वजह से फंक्शन जो है वो हमेशा डिक्रीज करेगा, बस यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, यही आपको प्रूफ करना था। इसके बाद में अब ये क्वेश्चन मुझे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आई नीड टू राइट द पूरा क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही है कि प्रूफ करिए, पहले मैं नोट कर देता हूं,
क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन का वैल्यू हमें दिया हुआ है x पावर 3 माइनस में 6 इंटू में x पावर 2 प्लस में 12 इंटू में x प्लस में 5। ये वाला जो फंक्शन है ये ऑलवेज 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 इंक्रीज 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 करता रहेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो x पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे फटाफट तेजी में, f डैश x करेंगे, x पावर 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स पावर 2 माइनस में 12 के साथ में x एडिशन में 12, 3 वाली वैल्यू कॉमन ले लेंगे विद इन ब्रैकेट x पावर 2 माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस में 4। मुझे फीलिंग आ रही है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और x प्लस में 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको फीलिंग आ रही है क्या? आपको फीलिंग आ रही है? आप कहेंगे सर नहीं, हमें फीलिंग आ रही है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अरे फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू ए इंटू बी माइनस में 4x, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी है, अगर यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, लेकिन डिग्री 2 होने की वजह से तो पॉजिटिव रहेगा ना भाई। डिग्री 2 रहने की वजह से आंसर तो पॉजिटिव रहेगा ना। x कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस पुट करो, 1 पुट करो, 3 पुट करो, -10 पुट करो, -11 पुट करो, कुछ भी पुट करो, लेकिन ये डिग्री 2 जो है, पावर 2 जो है वो इसको पॉजिटिव कर देगी। तो मेरे दोस्तों ये वाला आंसर ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वाला भी आंसर पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पे आंसर पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आंसर पॉजिटिव रहेगा तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, हमें पता चला जो डेरिवेटिव है वो तो पॉजिटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन कैसा है? फंक्शन इंक्रीजिंग है। यही क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, यही करना है मेरे दोस्तों, ऐसा ही करना है। अभी तक इंटरवल फाइंड करने वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो इंटरवल फाइंड वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऐसे वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये, दिस इज द प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। डेरिवेटिव नेगेटिव है डिक्रीज करेगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव है इंक्रीज करेगा, बात खत्म, सोचना है ही नहीं ज्यादा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे फटाफट तेजी में एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी के जैसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स जो है, इसका वैल्यू 4 इंटू एक्स पावर 3 माइनस में 18 इंटू एक्स पावर 2 प्लस में 27 इंटू एक्स माइनस में 7 है। तो ये भी हमेशा इंक्रीज 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 करेगा, ये प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तेजी में एकदम, एफ डैश एक्स करेंगे तो 4 3 जा 12 इंटू एक्स पावर 2, 18 2 जा 36 इंटू एक्स और प्लस में 27। ठीक है, मैं सोच रहा था यहाँ तक 12 कॉमन आएगा, लेकिन हमें अब 3 कॉमन लेना पड़ेगा। सो 3 कॉमन आता है यहाँ पे, 4 इंटू एक्स पावर 2, 4 इंटू एक्स पावर 2 माइनस में 12 इंटू एक्स प्लस में 9 हो जाता है। ठीक है, ये बन रहा है आपके पास में 2 इंटू एक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर। देखो मैंने पता कैसे किया, ये जो 4x स्क्वायर है इसको 2x करके लिख दिया, ये जो 9 है इसको 3 करके लिख दिया, और फिर 2 इंटू बी करके देखा तो वो 12 आ रहा है। तो 2x माइनस में 3 का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों चाहे x कुछ भी हो, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, लेकिन ये पावर तो 2 है ना, पावर पॉजिटिव है। पावर ऑलवेज 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 पावर पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो प्रॉपर्टी कहती है फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, फंक्शन दौड़ता जाएगा दौड़ता जाएगा, तो आप लिख देंगे फंक्शन एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है। आगे बढ़े फटाफट तेजी में, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है, नोट कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 5 माइनस में 3x प्लस में 3 इंटू एक्स पावर 2 माइनस में x पावर 3। ठीक है, ये फंक्शन डिक्रीज 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 करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे नोट करेंगे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3, एडिशन में 6 इंटू एक्स और प्लस में 3 इंटू में x पावर 2। ठीक है भाई, माइनस का 3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा ना भाई, इधर माइनस आएगा ये। ठीक है, ये वाला माइनस है ना, माइनस आएगा, तो -3 हमने कॉमन कर लिया, बनेगा 1 प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में x पावर 2। ठीक है, तो ये बन रहा है -3 के साथ में 1 प्लस में x की होल पावर 2। ठीक है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये वाला वैल्यू। तो आपने नोटिस करा भाई ये पावर 2 होने की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन यार ये -3 तो नेगेटिव है,
-3 तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव है तो प्रॉपर्टी कहती है फंक्शन ऑलवेज डिक्रीज करेगा, राइट। तो यू विल राइट हेयर एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो तो नेगेटिव आ गई है भैया, ठीक है, वो तो नेगेटिव आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिक्रीज फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है भाई। इस तरीके से फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वेदर, अभी तक तो प्रूफ करना था, प्रूफ करना था, अब आपको चेक करना है, ठीक है। आपको खुद से चेक करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, ठीक है, कोई फंक्शन 1/x है, अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 से छोटा सब्सिट्यूट करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा जरा बताएं, ठीक है, जरा चेक करके बताएं ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमने सोचा यार डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीज करेगा, डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा तो डिक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे इन्होंने लिख के दे दिया है x का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, 0 से छोटा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे तेजी में एकदम, एफ डैश एक्स करेंगे 1/x, माइनस में 1/x पावर 2 होता है, ठीक है भी, -1/x पावर 2 होता है। अब ये कह रहे हैं x की वैल्यू माइनस है, ठीक है। अभी आपको याद है एक log x वाला क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने कहा था कि कैसे पता चलेगा x नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, तो देखो इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख के ना देते तो हम क्या मानते, पॉजिटिव मानते, लेकिन छोड़ो, आप मेरी वो बात समझ गए ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, मेंशन रहता है x की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है भी, x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी भाई, नेगेटिव रहेगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, लेकिन यार डिग्री 2 हमेशा उसको पॉजिटिव कर देगा, डिग्री 2 जो है हमेशा उसको पॉजिटिव कर देगा, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर +9, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन यार -1 तो नेगेटिव है, -1 तो नेगेटिव है ना, तो -1 नेगेटिव रहेगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा। तो हमने ये कंक्लूड करा क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन ऑलवेज डिक्रीज फंक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे नोट करेंगे हमने ये कंक्लूड करा है एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, वो नेगेटिव रहेगी, 4x लेस देन 0, x लेस देन 0 पर ये नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अभी फंक्शन क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। फटाफट तेजी में आप एक बार नोट करो, फिर इसका सेकंड करते हैं, ठीक है। इसके टोटल हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, एक बार आप ये नोट कर लो, फिर 10 का सेकंड करेंगे। भाई 10th का सेकंड जो है ना उसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है 1/1 + x², ठीक है। एफ एक्स का जो वैल्यू है 1 के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में x पावर 2 है, और साथ में कहते हैं x का वैल्यू क्या रहेगा, तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये x की वैल्यू बोली गई है। डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स का हमारा आंसर बनेगा -1 के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में x पावर 2 का होल स्क्वायर, चेन रूल अप्लाई होगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x होगा, यानी कि आंसर बनेगा -2x के डिनोमिनेटर में 1 प्लस में x पावर 2 की होल पावर 2, ठीक है भाई। ये हमारा आंसर आ रहा है, डेरिवेटिव का वैल्यू ये है। हमें अब एनालाइज करना है भाई, अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा रहेगा यानी कि पॉजिटिव रहेगा, तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव आंसर सब्सिट्यूट करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, तो देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, ठीक है मेरे दोस्तों, इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर है। अगर इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, अगर इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 को 1 से करें, 2 को 2 से करें, 2 को 3 से करें, 2 को 4 से करें, आंसर तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, आंसर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये आगे कम बकत नेगेटिव बैठा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्या आप ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, चाहे x 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, लेकिन डेरिवेटिव तो नेगेटिव रहने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, डेरिवेटिव तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो अगर डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव रहेगा तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई हमने ये कंक्लूड करा है कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो तो नेगेटिव है, ठीक है भाई, जो हमारा डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा डिक्रीज फंक्शन है,
ठीक है भाई। जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीज फंक्शन है। तो मेरे दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब अगली क्लास में आपको मैं 11 से करवाऊंगा, ठीक है। 11 12 13 फिर 14 15 16 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन समझ आ गए हैं। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है। तो आप भी एक बार इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपको कंप्लीट अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस करवाएंगे जानदार शानदार ईमानदार तरीके से। बस आप भी ईमानदार तरीके से हमारा सपोर्ट कर दो। आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।